या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रों की कहानी लेकर आई हूँ। नवरात्रों की संपूर्ण विधि कि किस तरीके से हमें नवरात्रे करने चाहिए, उनकी क्या विधि है, क्या पूजा सामग्री होती है, किस तरीके से माँ की चौकी सजाई जाती है, किस तरीके से हमें घट स्थापना करनी है और 9 दिन तक माँ के स्वरूप की कौन कौन सी कथा है, यह संपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि की संपूर्ण विधि और महिमा को। नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्री नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि होती हैं। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होता है। ये त्योहार गरबा, डांडिया, रामलीलाओं के आयोजन से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार साल 2025 में नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से होगा और वहीं समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन होगा, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और कन्याओं का पूजन करके नवरात्रि का समापन किया जाएगा। दशहरे का पर्व 2 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना की जाती है, माता की चौकी सजाई जाती है और 9 दिन तक अखंड ज्योति जला करके नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को संपूर्ण घट स्थापना विधि और उसके मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को ही घट स्थापना कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही होती है। घट स्थापना के साथ ही मां शक्ति का आह्वान हो जाता है, इसलिए सही समय और सही मुहूर्त पर घट स्थापना करनी चाहिए, वरना मां क्रोधित हो जाती है। घट स्थापना प्रातः काल में प्रतिपदा तिथि के 1/3 बीत जाने के बाद शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, वरना फिर अभिजीत मुहूर्त में करनी चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से प्रारंभ होगा और यह सुबह 8:06 तक रहेगा। यह कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट की रहेगी। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। तो इन दोनों ही मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को घट स्थापना की संपूर्ण विधि बताती हूँ कि हमें किस तरीके से घट स्थापना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में हर त्योहार व पूजन विधि में कलश की स्थापना होती है, उस घर में संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। अब मैं बताती हूँ कि कलश के अंदर कौन कौन से देवताओं का वास होता है। कलश के मुख में श्री हरि विष्णु का वास होता है, कंठ में रुद्र का वास होता है और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जल में वरुण देवता का वास होता है। कलश के मध्य भाग में जो अंदर का खाली भाग होता है, उसमें मातृशक्तियों का वास होता है। हम जो पंच पल्लव उसमें लगाते हैं, उसमें हमें प्रकृति का भाव होता है। कलश पे रखा हुआ धान का पात्र ऐश्वर्य और धन का प्रतीक होता है और जो हम ऊपर नारियल स्थापित करते हैं, वे साक्षात गणेश जी के प्रतीक के रूप में स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे देव देवताओं का वास होता है, इसलिए घट स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि घट स्थापना में हमें कलश में कौन कौन सी सामग्री डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कैसा कलश लेना चाहिए। कलश सोने का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का, जो भी श्रद्धा हो उस भाव से कलश लेना चाहिए, लेकिन स्टील और लोहे का कलश कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसे कलश को अशुभ माना जाता है। मिट्टी का कलश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही कलश को ढकने के लिए मिट्टी का पात्र भी लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ही सबसे पवित्र मानी जाती है। फिर इसमें रखने के लिए हमें रोली, मोली, चंदन, सुपारी, गंगाजल, अक्षत, हल्दी,
सिक्का, नारियल, लाल कपड़ा आदि लें और 5 पल्लव पत्ते आप आम के या अशोक के जो भी हो वो ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ आम के पत्ते होते हैं। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों की संख्या आप 5, 7, 9, 11 जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। ये सामग्री लेने के बाद अब कलश को हमें कैसे स्थापित करना है वह मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रों में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त पे आप माता की दाहिनी साइड की जगह को स्वच्छ कर लें और वहाँ पे हमें कलश की स्थापना करनी है, क्योंकि सबसे पहले भगवान गणेश और नवग्रह 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कलश में, इसलिए हमें कलश को ही स्थापित करना चाहिए। ये संपूर्ण सामग्री लेने के बाद में हमें कलश की गर्दन पर मोली बांध देनी चाहिए और उस पे स्वास्तिक बना देना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हमें इसको माँ गंगा का मन में भाव लाते हुए जल से भर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा गंगा जल डालने के बाद में हम जल से भरते हैं तो यह जल पूरा गंगा जल में बदल जाता है, इसलिए सबसे पहले हमें गंगा जल डालना चाहिए। जल भरने के बाद में कलश में रोली डालें और सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डालें। सिक्का अगर चांदी का हो तो वह, वरना आप अपने पैसा है वो सिक्का डाल सकते हैं। थोड़े चावल चढ़ाएं और 5 पल्लव अर्थात आम के या अशोक के पत्ते उसमें लगा दें और ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र कलश में ढक दें और नारियल रखना चाहिए। नारियल में पहले मोली बांध दें और उसके ऊपर स्वास्तिक बना दें। फिर लाल कपड़े में नारियल को लिपटा करके उसके ऊपर मोली बांधनी चाहिए और उस नारियल का जो भाग पेड़ से काटा जाता है वह भाग हमेशा हमारी तरफ करके ही रखना चाहिए, जिससे माँ की कृपा और भगवान गणेश जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। अगर कलश पर नारियल को सीधा खड़ा रखा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शत्रु प्रबल होते हैं और उनको हिम्मत बनती है, जिससे वो हम पर प्रहार करने से नहीं चूकते। अगर नारियल को दूसरी तरफ मुंह करके रखा जाए तो उससे हमारे घर में बीमारियां फैलती हैं, इसलिए पेड़ से कटा हुआ भाग नारियल का हमारी तरफ करके ही रखना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इस तरीके से हमें घट स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ज्वारे बोने चाहिए। ज्वारों में हमें एक मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी भर करके उसमें जौ डालें और उसको पानी से भिगो करके ज्वारे स्थापित किए जाते हैं और जितने ज्वारे हरे भरे उगेंगे हमारा घर सुख समृद्धि से बना रहेगा और भरा रहेगा। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि ज्वारे बोने के बाद में उसके ऊपर कलश स्थापित कर देते हैं, जिससे कलश की जो नमी है वो ज्वारों में बनी रहती है और ज्वारे फैलते रहते हैं। कुछ लोग इनको अलग अलग भी स्थापित करते हैं, ज्वारे अलग बो देते हैं और कलश अलग रख देते हैं। तो आपको जैसा हो वैसा आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर ही रखें या अलग रखें, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को चौकी सजाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री हैं उनके बारे में बताती हूँ। इसके लिए हमें लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मोली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल और साबुत चावल टूटे फूटे ना हों, साबुत हों, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई और कलावा। यह सामग्री आवश्यक रूप से हमें नवरात्रों में चाहिए। कलश स्थापना के बाद अब मैं माता की चौकी सजाने की विधि आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अगर हम चाहे तो हम कलश की स्थापना कर रहे हों, चाहे ज्वारे बो रहे हों या माता की चौकी सजा रहे हों, हमें चुपचाप रहकर ये कार्य नहीं करने हैं। हमें कोई ना कोई मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए, चाहे ओम गण गणपते नमः है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है, या हम माँ दुर्गा के किसी भी रूप का हम मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। ओम दुर्गे नमः, ओम दुर्गे नमः है, इस तरीके से भी आप उच्चारण कर सकते हैं। आपको जिस भी देवता का अच्छा लगे आप उस शक्ति का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मंत्र उच्चारण के साथ ही सारे कार्य करते रहने चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें माता की चौकी किस तरीके से सजानी है। एक लकड़ी की चौकी लें, उसको गंगा जल से स्वच्छ कर लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। माता की चौकी के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना करनी चाहिए, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ।
और ज्वारे बोने चाहिए। यह भी चौकी के दाईं साइड में ही बोए जाते हैं। चौकी पर माँ को विराजमान करने से पहले हमें चौकी पर अष्टदल कमल बना करके गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद माँ को पंचामृत से स्नान करा करके स्वच्छ जल से स्नान कराएं और माँ को वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास फ्रेम वाली फोटो है तो उस पर पंचामृत से छींटे लगा करके फिर स्वच्छ जल के छींटे लगा करके साफ कपड़े से पोंछ करके माँ को चुनरी उड़ाकर चौकी पर स्थापित करें। और अगर आपके पास में किसी धातु की बनी हुई मूर्ति है तो आप उसे पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से करा करके माँ के संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद चुनरी उड़ा करके माँ को स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने से पहले चौकी पर अष्टदल कमल बना लें और फिर उसके ऊपर माँ की मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए। अष्टदल कमल चावल से बना लें, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। आप उस तरीके से अष्टदल कमल बना लें और फिर उसके ऊपर माता की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब माँ के दाहिनी तरफ श्री हनुमान जी की फ्रेम या फोटो जो भी है आपके पास या मूर्ति है वह स्थापित करें और बाईं तरफ भैरव जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। अब माँ का संपूर्ण श्रृंगार करके धूप और घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे भी हमें चावल की ढेरी बनानी चाहिए। दीपक जलाने के बाद में जिस दीप को आप 9 दिन अखंड रूप से जलाना चाहते हैं उसके नीचे भी अष्टदल कमल बना करके उसको प्रज्वलित करना चाहिए और माँ को तिलक लगाएं, माँ का श्रृंगार अर्पित करें। अब चौकी पर नवग्रह बनाएं। चावल की 9 ढेरियां बनाकर उन्हें नवग्रह का प्रतीक बनाएं। इसी तरीके से चावल की 16 ढेरी बना करके षोडश मातृका का प्रतीक बना करके उनकी भी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। 9 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए और पान का बीड़ा बना करके भी अर्पित किया जाता है। इसमें पान का पत्ता लेकर के उसमें आप 1 बतासा, 2 इलायची, 2 लौंग और नारियल डाल करके माँ को अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से पान का एक बीड़ा बनाकर माँ को अर्पित कर दे और फिर हमें पूजा आरती करनी चाहिए। माँ की कथा का श्रवण करना चाहिए। भैरव जी के लिए हमें तेल का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें पूजा में गुड़ अर्पित करें, उनकी आरती करें और उनकी भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसे माना जाता है कि माँ की पूजा के साथ साथ भैरव की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इस तरीके से हमें नवरात्रे स्थापना और उनकी 9 दिन तक पूजा करनी होती है। अब मैं आप लोगों को उद्यापन विधि बताती हूँ। जब 9 दिन हम नवरात्रि कर लेते हैं उसके बाद 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। 9 कंजकों को जिमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 11 साल की उम्र से छोटी कन्या लेनी चाहिए। जिन्हें मासिक धर्म ना शुरू हुआ हो ऐसी कन्या ही हमें लेनी चाहिए और 3 वर्ष से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 3 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन कराने का धर्म नहीं होता और 11 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कन्याओं को 9 कन्याओं को लाना चाहिए और एक भैरव के रूप में हमें लड़के को भोजन कराना चाहिए। और भोजन में आप माँ के प्रसाद के लिए खीर, पूरी, हलवा और जो भी आपके पास श्रद्धा हो उस भाव से आप बना करके पहले माँ को भोग लगाएं। उसके बाद कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं को जब हम हमारे घर लेके आते हैं तो सबसे पहले उनके पाँव को धुलवाना चाहिए, फिर आसन लगा करके उन्हें भोजन परोसना चाहिए। बड़े प्रेम से उन्हें भोजन करवाएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा में आप माँ का प्रसाद और उनके हाथ में कलावा बांधना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए और उन्हें श्रृंगार का कोई भी सामान दे सकते हैं। बच्चियां हैं उन्हें आप पेंसिल, पढ़ने लिखने का कोई भी सामान दे सकते हैं या फिर उन्हें श्रृंगार का कोई भी सामान आप दे सकते हैं। इस तरीके से माँ के 9 दिन नवरात्रि करके कंजकों को जिमा करके अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को माँ के 9 दिन की कथा सुनाती हूँ कि कौन कौन सी माँ के रूप हैं और कौन कौन सी उनकी कथाएं हैं। तो चलिए जानते हैं माँ के 9 रूपों की कथा। सबसे पहले मैं महाकाली की कथा आपको बताती हूँ। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के
कानों के मैल से मधुकैटभ नामक 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई। मधुकैटभ के ने जब चारों ओर देखा कि उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली योग माया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधुकैटभ ने उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि यह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, तुम चाहे वह वर मांग लो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। इस तरीके से माँ काली ने उन दैत्यों की बुद्धि को हर लिया था। अब मैं आपको महालक्ष्मी की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में महिषासुर नामक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हरा करके पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसे महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर दिया और देवताओं के कष्ट को दूर किया। यह थी महालक्ष्मी की कथा। अब माँ के तीसरे स्वरूप चामुंडा की कथा आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने से विष्णु जी की शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी, बहुत ही मुग्ध करने वाली थी। शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और वह बोला कि हम दोनों में से किसी एक के साथ वह विवाह कर ले, ऐसा समाचार आप उसके पास लेकर जाओ। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों दैत्यों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को भेजा और धूम्राक्ष के सेना सहित मारे जाने के बाद में चंडमुंड को लड़ने के लिए भेजा। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने के लिए गया। उनके शरीर की एक रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उनके ही समान और वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से सारा खून निकाल करके खप्पर में भरकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए और माता की जय जयकार करने लगे। अब मैं माँ के चौथे स्वरूप योग माया की कहानी बताती हूँ। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। अब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जी भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ में से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले गए। अब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा। वह उनके हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर आगे चलकर इसी योग माया ने श्री कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। अब माँ के 5वें स्वरूप रक्त दंतिका की कथा आपको बताती हूँ। एक बार व्यप्रचिति नाम के असुर ने बहुत ही कुकर्म करके पृथ्वीवासी और देवलोक के देवताओं का जीवन दूभर कर दिया था।
देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने विप्रचिति नाम के असुर के रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी ने रक्तपान करके उनके दांत हैं वो रक्त के समान लाल हो गए, इसलिए उन्हें रक्तदंतिका कहा गया और माँ का नाम रक्तदंतिका पड़ा। अब मैं आपको माँ के छठे स्वरूप शाकंभरी की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, पृथ्वी पर सूखा पड़ गया था। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया था। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। यह थी माँ शाकंभरी की कहानी। अब मैं श्री दुर्गा देवी के 7वें स्वरूप माँ की कथा आपको बताती हूँ। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी और पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर रहने वाले तथा देवताओं की इस विपत्ति से छुटकारा दिलवाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मैं माँ के 8वें स्वरूप भ्रामरी देवी की कथा बताती हूँ। एक बार अरुण नाम के राक्षस के अत्याचार के कारण वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के अस्तित्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरे का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब देव पत्नियों की दुख को जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा माँ ने भ्रामरी का रूप धारण किया और अरुण राक्षस का संहार किया, इसलिए इनका नाम भ्रामरी पड़ा। अब मैं आपको माँ के 9वें स्वरूप चंडिका की कथा बताती हूँ। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के देवी ने चंडमुंड नामक राक्षस का विनाश किया। तब से पृथ्वी पर इनका नाम चंडिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह थी नवरात्रों में 9 शक्तियों की कथा। आपको 9 दिन इन देवियों की कथा सुननी चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ के 9 रूपों की कथा। अब मैं आप लोगों को माँ के 108 नामों की महिमा को बताती हूँ कि माँ के कौन से 108 नाम हैं जिनकी माला का जप हमें नवरात्रि में प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं माँ के 108 नाम। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या भव्या अभव्या सदा गति सांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षी यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमजीर रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा करती विमला उत्कृष्णा ज्ञाना किरिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंतरी चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा
सर्वदा नवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेकास्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी एक कन्या किशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वर्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी सर्वशास्त्रमयी। तो दोस्तों यह थे माँ के 108 नाम। दोस्तों मैंने आपको नवरात्रि की संपूर्ण विधि बताई है और माँ की 9 अवतारों की कथा भी बताई है, उनके 108 नामों को बताया है। इसके बाद में दशहरे की पूजा की जाती है, वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय माता दी दोस्तों। कमेंट में आप भी जय माता दी लिखना ना भूलिए। जय माता दी।